स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बिहार इंटर परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का सीधा परीक्षा में लड़ने वाला 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक बार कहेंगे कि इस चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है दोस्तों संप्रदान कारक का उदाहरण है। किसका उदाहरण हो जाएगा? संप्रदान कारक का। यह जो है संप्रदान कारक का हो जाएगा। ठीक है, और 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार एग्जाम में छपे हुए क्वेश्चन सब है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। 71 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? उपनिवेश शब्द का विशेषण जो है औपनिवेशिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक। और देखिएगा यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की जाती है? तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो बटुआ लाता है उसे 20 फ्रैंक मिलता है। कितना फ्रैंक मिलता है? और यहाँ पर फ्रैंक क्या है? फ्रैंक जो है आपका दोस्तों वो यहाँ पर मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है, रुपया, मतलब पैसा जैसे अभी होता है वही उस समय का है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलर की मौत। कलर की मौत शीर्षक पाठ में कलर का नाम क्या है? कलर की मौत शीर्षक पाठ में कलर का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है दोस्तों इवान दिमित्रिच चेवाकोव। ठीक है, और 74 नंबर क्वेश्चन है, पेशगी शीर्षक पाठ। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या है? तो उसमें जो पेशगी चैप्टर में है फ्रैंकवा है। छोटी जो बच्ची है उसका नाम क्या है? फ्रैंकवा है। ठीक है, और 75 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के जो गुरु है सूफी संत मोहिदी है। कौन है? सूफी संत मोहिदी है। सूफी संत मोहिदी है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? यहाँ पर जायसी जी जो है वह कैसे कवि है? प्रेम के पीर के कवि है। कैसे कवि है? प्रेम के पीर के। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के दीक्षा गुरु। सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ है गोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोद। ठीक है, और 79 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? सूरदास रचित जो पद है वह किस भाव में है? तो वह वात्सल्य भाव में है। ठीक है, सूरदास जी जो रचना करते हैं वह किस भाव में? वात्सल्य भाव में। ठीक है, और दोस्तों देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिएगा एक बार, पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है? तो यहाँ पर कृष्ण जी जो है अपने पिताजी नंद महाराज के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो यह सूरदास जी के किस पद में वर्णित है? तो यह सूरदास जी के द्वितीय पद में वर्णित है। किस पद में है? द्वितीय पद में दोस्तों। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का मुँह बोला नाम क्या था? तुलसीदास जी का मुँह बोला नाम जो है क्या है? राम बोला। क्या था? राम बोला। ठीक है, और यह सब क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु, तो दीक्षा गुरु इनका जो है वो कौन हो जाएंगे? नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास जी जो हैं तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु हैं। और 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राम लल्ला नहशु किस कवि की रचना है? राम लल्ला नहशु जो है वह किस कवि की रचना है? तो वह तुलसीदास जी का है। किनका है? तुलसीदास जी का है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है, नाभादास रचित भक्तमाल में, नाभादास जी का जो रचना है भक्तमाल, इसमें 316 छप्पयों में कितने भक्तों
के चित्रण वर्णित है। तो इसमें 200 भक्तों के चित्रण वर्णित है, ठीक है। और 85 नंबर आज का क्वेश्चन देखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 6 पंक्तियों के गीत पद को क्या कहते हैं? तो 6 पंक्तियों के गीत पद को दोस्तों छप्पय कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पय, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 86 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर कवि भूषण जी जो है उनका जन्म 1613 ईस्वी को हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1613 ईस्वी को, ठीक है। और 87 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन है। 105 अलंकारों का वर्णन है। और 88 नंबर क्वेश्चन है, करवाल का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ क्या होता है? तो करवाल का अर्थ हो जाता है दोस्तों तलवार। क्या होता है? तलवार, ठीक है। और 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूट नाटक का रचना काल क्या है? जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नाटक जो है देखिएगा, एक घूंट नाटक का रचना काल क्या है, यानी कि यह कब रचित हुआ? तो 1928 ईस्वी आपका सही हो जाएगा, 1928 ईस्वी, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। देखिएगा, कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य का नायिका है श्रद्धा। कौन है? श्रद्धा, ठीक है। तो आप लोग इसे हर हाल में याद कर लीजिएगा। यह सब क्वेश्चन छपा हुआ क्वेश्चन है और यह आने के संभावित प्रश्न ये सब है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रॉस वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवयित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? तो महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा आपका सही आंसर। और देखिएगा यहाँ पर दिया गया है 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यहाँ पर यह पंक्ति जो है वह किस कविता का है? तो यह जो है पुत्र वियोग कविता का है। किसका है? पुत्र वियोग कविता का। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर है 93 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, देखिएगा 93 नंबर, नया खून नामक पत्र का संपादन, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहाँ किया था? कहाँ किया था? नागपुर में। नागपुर में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागपुर में। और 94 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 94 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? निम्न में से किस कवि ने हमेशा प्राय लंबी कविताएं ही लिखी हैं दोस्तों? तो यहाँ पर गजानंद माधव मुक्तिबोध हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? गजानंद माधव मुक्तिबोध। और आपका आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एक बार कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, ताकि आपको वो सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से कराया जाए, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी रचना है? तो यह रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय की। और आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं जो कि कमेंट करके आपको आंसर देना है, ठीक है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, ठीक है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह जो है किनका है, ठीक है। इनको इस चैप्टर इसको क्वेश्चन को कौन लिखे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और इसको कौन बोले हैं, ठीक है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? पूर्व पश्चिम से नंगे बच्चे नर कंकाल आते हैं। कौन आते हैं? नंगे बच्चे नर कंकाल, ठीक है। और 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है सब कुछ होना बचा रहेगा, साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह कविता संग्रह है दोस्तों। क्या है? कविता संग्रह। और इस सारे प्रश्न को आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास में आपका एक रिवीजन, इसका हम लोग हिंदी का रिवीजन क्लास 1 लेकर आ चुके हैं, जो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, हो चुका है। और क्लास 2 उसका जल्द ही आएगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस
कवि को निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला? निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला? तो यह जो है विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी आपका सही आंसर है। और 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है, और यह आपका सही हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का उपयोग किया जाता है? तो वह सहजन के पेड़ से जो गोंद होती है उसे निकाला गया है और उसे टिकुली साटने के लिए इस गाँव का घर शीर्षक कविता में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।